और गुरु का स्वरूप। अब इन तीनों देव सास गुरु पर 25 दोषों को टालकर सच्चा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। अब 11वें नंबर के श्लोक में हम समझेंगे 8 अंगों में प्रथम अंग कौन सा है? निसंकेत। तो पहले अपन ऐसा करते हैं, श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अपनी बात को रखते हैं। इतिमेवेदिशं चैवा तत्त्वं नान्यन् चान्यथा इत्येकं पायसाम्भूवत् सन्मार्गे संस्या रुचि। जहाँ पर शमदवदाचार्य महाराज कह रहे हैं इदम एवं, इदम यानी कि ये, एवं ही जो तत्व है, तत्वम चाह एव, तत्वम परमात्म स्वरूप देवसास गुरु का लक्षण है। तत्वम जो देवसास गुरु के बारे में बताया है, जो बताया है, जो लक्षण है, तत्वम परमात्म स्वरूप देवसास गुरु का लक्षण इदम यानी कि यह एव ही अस्ति है, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, ईदिशम इसी प्रकार है। यह देवसास गुरु का जो स्वरूप बताया है वह इसी प्रकार है। नान्यत यानी कि अन्य प्रकार ना अस्ति, अन्य प्रकार नहीं है। देवसास गुरु का जो लक्षण है इसी प्रकार है, यही है, अन्य प्रकार नहीं है, अन्यता और अन्य प्रकार का नहीं है, अपि भी नहीं है। इस प्रकार देवसास गुरु के प्रभाव में, देवसास गुरु के सिद्धांत में तलवार की आय सांबोवत, तलवार की धार पर रखे हुए पानी के समान अकंप अटल रुचि सिद्धांत असंशया निसंकित अंग कहलाता है, कहा जाता है। जिस प्रकार तलवार आदि की धार पर रखा हुआ पानी तलवार आदि के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी नहीं हटता, उसी प्रकार सत्यात देवसास गुरु के विषय में इनका लक्षण यही है, ऐसा ही है और अन्य नहीं है तथा अन्य प्रकार का नहीं है। ऐसा अटल अति अपने मन में सिद्धांत होगा तो अपना निसंकित अंग कहलाएगा। किसी प्रकार की शंका नहीं करना। जहाँ तत्वभूत आप आगम और गुरु का जो लक्षण बताया है वह ही सत्या स्वरूप है। ये दिशम चैव अर्थात इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसा तलवार की धार के पानी की तरह सन्मार्ग में संशय रहित अकंप रुचि अर्थात सिद्धांत होना व निसंकित अंग नाम का गुण है। किसी प्रकार की शंका नहीं करना। भगवान के रूप में अपने जो सच्चे भगवान हैं, जो हमको मोक्ष को देने वाले भगवान हैं, जो हमको सच्चा सुख देने वाले भगवान हैं, वह वीतरागी भगवान है। अन्य भगवान हमको मोक्ष नहीं दे सकते। मन में किसी प्रकार का शंका नहीं करना। हमने अपने जो गुरु हैं, दिगंबर गुरु हैं, निर्गंत गुरु हैं, इसके अलावा जो कपड़े आदि पहने हुए हैं वो अपने सच्चे गुरु नहीं है। ऐसा अटल सिद्धांत होना। मन में संशय नहीं करना, इनके पास दिगंबर गुरुओं के पास तो कुछ नहीं, हमको क्या देंगे। मन में शंका मत कहना। वीतरागी भगवान तो वीतरागी हैं, ना तो वो कुछ लेते हैं ना किसी को कुछ देते हैं।
शास्त्र पर भी शंका नहीं कहना। शास्त्र में जो 7 तत्व लिखे हैं ऐसे ही हैं, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है, ऐसी मन में अटल श्रद्धा रखना। काफी लोग तो क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। किसी को कुछ परेशानी हो जाती है, कह दिया उससे कि ऐसा करो, आप अन्य जगह चले जाओ, दरगाह पे चले जाओ और कुछ अपना रेवड़ी चढ़ा दो, सही हो जाओगे। मन में किसी प्रकार की शंका ना करना। अरे भैया, मेरा पुण्य कर्म का उदय होगा तो मैं तो यहीं पर सही हो जाऊंगा, मुझे अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य गुरुदेव विनम सागर जी महाराज की माता नहीं, दादी, वो इतना सम्यक दर्शन उनका मजबूत था, उनका पुत्र होता और तुरंत मर जाता। किसी ने कहा तुम ऐसा करो, अपने घर में जो वट वृक्ष है उसकी पूजा करो। उन्होंने कहा मुझे पुत्र स्वीकार नहीं है। पुत्र ना हो कोई बात नहीं, पर मिथ्यात्व मुझे नहीं अपनाना। पुत्र ना मिले कोई बात नहीं, पर मुझे मिथ्यात्व को नहीं अपनाना। यानी कि हमारी श्रद्धा केवल और केवल वितराग देव। गमार सुत पशुनारी, सुना है ना आपने, ढोल गमार पशु सुध नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। इसका अर्थ माणिक संजी बात में करेंगे। तो ललितांग नाम का जो पुत्र था, अधिक स्नेह के कारण, अधिक प्यार के कारण, अधिक प्रेम के कारण बिगड़ गया और वो दुराचारी, दुर्गुणी बन गया। पूरे राज्य में लोगों को परेशान करने लगा। किसी की मटकी फोड़े, किसी को मारे, किसी को पीटे, किसी को के ऊपर गुस्सा हो जाए, किसी को कुछ भी बोल दे, इस तरीके से चलने लगा और साथ में पांचों पापों में लिप्त हो गया। हिंसा करने लगा, चोरी करने लगा, झूठ बोलने लगा और परिग्रह अब व्यसनी हो गया था। अब पैसे चाहिए थे, पैसे मिलते नहीं थे तो चोरी करने लगा और चोरी करने के बाद में जब चोरी करने लगा तो पैसे रखने की उसकी इच्छा शक्ति बढ़ने लगी। मूर्छा, परिग्रह, जब आपकी मूर्छा कहीं पर लगती है तो परिग्रह नाम का दोष आ जाता है। मूर्छा यदि आपकी है तो परिग्रह नाम का दोष आएगा, मूर्छा यदि आपकी नहीं है तो परिग्रह नाम का दोष नहीं आएगा। भरत चक्रवर्ती के पास कितना परिग्रह था, 6 खंड का परिग्रह था, पर उसकी मूर्छा बिल्कुल नहीं थी। तभी तो दीक्षा ली और केवल ज्ञान हो गया। तो परिग्रह में आसक्त हो गया, कुशील काम भी करने लगा। जब बच्चा बालक हो जाता है ना तो उसकी काम वासना बहुत अधिक जागृत हो जाती है। काम वासना बहुत अधिक जागृत हो जाती है। बचपन में भी होती है, पर बचपन में दबी होती है। बड़ा होने के बाद में जागृत हो जाती है। वासना में और व्यसनों में, कसाई में ऐसा हो गया कि राजा के पास प्रतिदिन अपने बालक की शिकायत आने लगी। राजा के पास प्रतिदिन बालक की शिकायत आने लगी, कभी कुछ शिकायत, कभी कुछ शिकायत, कभी कुछ शिकायत। तो राजा भी परेशान हो गया अपने बालक से। वो भी सोचने लगा कि यदि बालक ना होता तो ठीक होता, बालक ना होता तो ठीक होता। अब क्या करे, बालक को फांसी चढ़ाए या जेल में डाले? क्या करे राजा, अरिमंत राजा क्या करे? उसने अपने मन में विचारा
अब बालक तो अपना ही है, अब इसको क्या किया जाए? तो उसने, राजा ने क्या किया, अपने राज्य से उसको निकाल दिया। कह दिया कि तुम मेरी आंखों के सामने चले जाओ, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, अब तुम मेरे बालक नहीं। वो बालक ललितांग घूमते घूमते राजगिरही पहुंचा और चोरी करने में तो वो इतना एक्सपर्ट हो गया। पहले बचपन में छोटी छोटी चोरी करता था, जब बालक होता है ना तो छोटी छोटी चोरी करेगा, बड़ा होगा तो बड़ी बड़ी चोरी करेगा। तो बालक था तो उसने छोटी छोटी चोरी करता था, बड़ा हो गया तो बड़ी बड़ी चोरी करने लगा और एक मशहूर चोर हो गया। कुशील में भी आ सकता, झूठ बोलने में भी आ सकता, हिंसा करने में भी आ सकता, कसाई भी बहुत थी, व्यसनी भी हो गया था, दुर्गुणी दुराचार सब अवगुण उसके पास आ गए थे। बताओ, एक राजा का पुत्र और कर्म के वजह से, एक राजा का पुत्र और कर्म के वजह से क्या बन गया? चोर। राजा का पुत्र कर्म के वजह से क्या बन गया? व्यसनी। और तो और उसने क्या किया, एक बार उसने अंजन बटी विद्या सिद्ध की। अंजन बटी विद्या ऐसी होती है, अंजन जो अंजन आंखों में लगाया जाता है, काजल, उसने अंजन बटी विद्या सिद्ध की। वो ऐसी विद्या थी कि उस अंजन को यदि अपनी आंखों में लगाता तो वो आदेश हो जाता, गायब हो जाता, किसी को दिखाई नहीं देता, और गायब होके तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता, क्या क्या करता, कौन कौन से चोरी करता, किसी को पता भी नहीं पड़ता और कोई उसको पकड़ भी नहीं पाता। इतना मशहूर चोर हो गया, उसने अंजन बटी विद्या सिद्ध करने के वजह से उसका पूरे में नाम ललितांग तो छूट गया। नाम तो ललितांग था ना, ललितांग छूट गया, उसका नाम अंजन चोर पड़ गया। अंजन चोर कैसे नाम पड़ा? अंजन बटी सिद्ध करने की वजह से अंजन चोर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और वो एक वेश्या में आसक्त था, अनंग सुंदरी नाम की वेश्या थी, उससे प्रेम करता था। और अनंग सुंदरी वेश्या एक बार बाजार से निकल रही थी, बाजार से निकल रही थी तो उस वेश्या ने रानी को देखा, रानी को देखा और रानी के गले में आहार देखा, रानी के गले में हार देखा, नवलखा हार, और आहार देखकर वो इतनी आसक्त हो गई, ये आहार तो मेरे पास होना चाहिए। महिलाओं को आभूषण बहुत प्यारे लगते हैं, महिलाओं को आभूषण बहुत प्यारे लगते हैं। कभी भी कोई महिला की चर्चा चलती है ना तो ये चलती है, तुम्हारी साड़ी कितनी बढ़िया है, कहाँ से लेके आई है, तुम्हारी साड़ी कितनी, जहाँ पे तो साड़ी कम पहनते हैं, जहाँ पे घाघरे पहनते हैं। अच्छा, बॉम्बे वाले, तो तुम्हारा घाघरा कितना सुंदर है, कहाँ से लेके आए, तुम्हारे कुंडल कितने सुंदर हैं, कहाँ से लेके आए, तुम्हारी नथनी लौंग कितनी सुंदर है, कहाँ से लेके आए, तुम्हारी चूड़ी कितनी सुंदर है। यदि महिलाओं की बात चलती है तो इसी प्रकार की चलती है कि तुमने घर कितना अच्छा सजाया है, कैसे सजाया, कहाँ से क्या सामान लेके आए। महिला क्या बात करती है? अपनी भाई संसार की बातें करती हैं और आभूषण देखकर देखती है कि कितना सुंदर हाल लग रहा है इसका। तो अनंग सुंदरी रानी के आहार को देखकर आसक्त हो गई और करती तो क्या करती, अपने वेश्यालय में आई और अपने पलंग पर, अपनी सैया पर लेट गई। कुछ थोड़ी देर बाद अंजन नाम का चोर आया, अंजन नाम का चोर आया, और चोर आया
तो उस अनंग सुंदरी वैश्या ने बात नहीं की, और बात नहीं की। अंजन चोर ने पूछा क्या बात हो गई, तब भी मुंह फैलाकर बैठी रही। बाद में जबरदस्ती तरीके से पूछा कि क्या हो गया, तो उसने रोती हुई कहा कि आज मैं बाजार गई थी। हाँ तो बाजार गई थी तो क्या, मैंने रानी को देखा। रानी को देखा तो फिर क्या, रानी के गले में आहार देखा, 9 लका आहार देखा। इतना सुंदर था आहार, इतना चमकने वाला आहार था, इतनी उसमें चमक थी, इतने उसमें रत्न जड़े हुए थे, मुझे बहुत पसंद आया। हाँ तो क्या कर सकते हैं, वो हार मुझे चाहिए, वैसा ही हार मुझे भी चाहिए। अंजन चोर ने कहा कि वैसा हार मैं कैसे लाके दे सकता हूं। तो वो तो वैश्या थी, बैठ गई। मुझे यदि तुम मेरी शक्ल देखना चाहते हो, मुझे जीवित देखना चाहते हो, तो मुझे वैसा आहार ला कर दो। हट बहुत बेकार होती है, स्त्री हट, बाल हट, साधु हट, राज हट, 4 प्रकार की हट होती हैं, बहुत बेकार होती हैं। साधु यदि अपनी हट पे आ जाए ना, वैसे तो हमारे आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव बहुत सरल थे, आचार्य विशद सागर जी गुरुदेव वो भी सरल है, विश्व विजय सागर जी महाराज भी सरल है, हम थोड़े से हठी हैं। साधु की हट यदि अपनी हट पे आ जाए तो कोई उसको रोक नहीं सकता। बाल हट, बाल यदि अपनी हट पे आ जाए तो उसको भी कोई नहीं रोक सकता। उसको यदि बाजार में खड़ा है और उसने बोला मुझे ये खिलौना चाहिए, तो देना पड़ेगा। और राजा ने अपनी हट पकड़ ली कि मुझे ऐसा करना है, तो वो करेगा ही करेगा। स्त्री ने हट पकड़ ली कि मुझे ये चाहिए, अब तुम कुछ भी करो, कैसे भी लाओ। स्त्री हट, हट 4 प्रकार की हट होती है। तो स्त्री की हट हो गई कि मुझे तो हार चाहिए, और यदि तुमको मुझे जीवित देखना है, मेरी शक्ल देखना है, तो हार लाकर मुझे दो। अब क्या करे बेचारा अंजन चोर, क्या करे, स्त्री हट मानना पड़ी, और वो हार चुराने के लिए राजमहल में पहुंचा। राजमहल में पहुंचा, अंजन बटी का उपयोग करके अंजन लिया, अपनी आंखों में लगा लिया, वो आदेश हो गया। आदेश होकर सैन गृह में पहुंचा, और सैन गृह में चुपचाप से रानी के गले में से हार निकाल लिया, और निकालने के बाद में एक कपड़े में बांध लिया, और वहां से निकलने लगा। और निकलते निकलते हार इतना कीमती था, इतना चमकीला था कि रात में कपड़े में बांधने के बाद में भी उसमें से चमक निकलने लगी। चमक निकलने लगी तो सैनिकों को कुछ शंका उत्पन्न हुई कि यहाँ से कोई जा रहा है, और मुझे लगता है कि रानी का जो हार था उसको चुरा कर कोई भग रहा है। तो सैनिक लोग भी पीछा करने लगे। अंजन चोर अब थोड़ा सा परेशान हुआ, वो अंजन चोर भगने लगा। भगते 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 आगे पहुंचा, और देखा कि अब तो मुश्किल है बचना, अब तो बचना मुश्किल है। जब दुख आता है ना, दुख आने के बाद में बुद्धि भी विवेक से शून्य हो जाती है। जब दुख आता है तो बुद्धि भी विवेक से शून्य हो जाती है। छिप गया, और उसको सैनिक ढूंढने लगे। उसने क्या किया, अब सोचा बचना मुश्किल है, उसने हार लिया और एक साइड फेंक दिया। जैसे एक साइड हार फेंका तो सैनिक भी समझदार थे। कुछ सैनिक तो हार को उठाने गए, और कुछ सैनिक अंजन चोर के पीछे लग गए, और अंजन चोर के पीछे लग गए। अंजन चोर की जो अब बोलेंगे, उसने तो अंजन बटी लगाई थी, तो अंजन बटी एक समय के बाद में उसका असर समाप्त हो जाता है।
एक समय के बाद में कुछ समय तक तो रहती है पर हमेशा के लिए नहीं रहती। एक समय के बाद में असर समाप्त हो जाता है तो अंजन चोर भी दिखाई देने लगा तो सैनिक लोग अंजन चोर का पीछा करने लगे। अंजन चोर का पीछा करते करते अंजन चोर भगते भगते एक शमशान में पहुंच गया। शमशान में पहुंचा तो वहां पर देखा एक व्यक्ति, एक जीव, एक मनुष्य एक वट वृक्ष के ऊपर चढ़ रहा है और नीचे उतर रहा है। एक मनुष्य वट वृक्ष के ऊपर चढ़ रहा है और नीचे उतर रहा है। वो मनुष्य कैसे पहुंचा वहां पर? तो क्या हुआ, उस मनुष्य को पहुंचने का कारण क्या था? एक अमित प्रभा और विद्युत प्रभा नाम के दो देव थे। अमित प्रभा और विद्युत प्रभा नाम के दो देव थे। आपस में घोर मित्रता थी उनके अंदर, आपस में घनिष्ठ मित्र थे। पर घनिष्ठ मित्र कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप सम्यक दृष्टि हैं तो आपकी मिथ्या दृष्टि से मित्रता ना हो, आपकी मिथ्या दृष्टि से भी मित्रता हो सकती है। देव सच्चे धर्म की परीक्षा करने निकले। इसमें जो एक था वो सम्यक दृष्टि था, एक था मिथ्या दृष्टि था, और दोनों में बहस चल रही थी कि जो जिन धर्म है वही सच्चा धर्म है, और वो बोल रहा था जिन धर्म नहीं, जो हमारा सनातन धर्म है वही सच्चा धर्म है। जिन धर्म में तो कुछ नहीं, नग्न रहना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, और पता नहीं कितनी कितनी कठोर कठोर यातनाओं को सहन करना पड़ता है, कितने परिश्रमों को सहन करना पड़ता है, पर मिलता क्या है? सच्चे धर्म की परीक्षा करने के लिए निकले तो पहले उन्होंने क्या किया, एक पंचाग्नि तप करने वाला एक साधु बैठा था, उसके पास पहुंचे, और उसके पास पहुंचने के बाद में उसको ध्यान से विचलित किया और वो तुरंत विचलित हो गया, तुरंत वहां से उठा और भागने लगा। तो जो पंचाग्नि तप करने वाला था वो तो फेल हो गया, धर्म में फेल हो गया, और उन्होंने देखा कि चलो कोई बात नहीं, अब दूसरे आपके धर्म की परीक्षा करते हैं, जिन धर्म की परीक्षा करते हैं। तो क्या हुआ, वहां पर वो एक जिनदत्त नाम का सेठ था और शमशान में ध्यान कर रहा था। तो अमित प्रभा ने कहा कि भैया तुम ऐसा करना, हमारे साधु के पास तो बाद में जाना, हमारे जो दिगंबर निर्गंत तपोधन है उनके पास तो बाद में जाना, पहले हमारे जो श्रावक हैं उनसे ही निपट लो, इनको ही ध्यान से विचलित करके दिखा दो। ऐसा नहीं है कि साधु ही केवल कठोर साधना करते थे, श्रावक भी कठोर साधना किया करते थे। श्रावक में आपने सुना होगा सुदर्शन सेठ, शमशान में सामायिक करते थे कि नहीं? तो श्रावक भी कठोर साधना किया करते थे। तो जिनदत्त सेठ को देखा शमशान में, और उस देव ने, विद्युत प्रभा देव ने जिनदत्त सेठ को ध्यान से डिगाने की कोशिश की, सामायिक से डिगाने की कोशिश की, खूब उसने उपसर्ग किया, और उपसर्ग करते करते सुबह हो गई, पर वो डिगा नहीं पाया और हार मान गया। हार मानने के बाद में उसके चरणों में नतमस्तक हो गया। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो धर्म में दृढ़ जीव होते हैं, जिनकी धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा होती है, दृढ़ता होती है, उनके चरणों में भी देव झुका करते हैं। सम्यक दृष्टि जीवों के चरणों में देवता लोग झुका करते हैं। तो उन देवों ने कहा कि हम आपसे बहुत खुश हुए, हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए, और हम आपको कुछ देना चाहते हैं। सम्यक दृष्टि जिनदत्त सेठ, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए।
और कोई व्यक्ति होता बोलता कि मुझे लिस्ट बना देता, मुझे ये चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव था, बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर जो दोनों देव थे उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ देना ही चाहते हैं। उन्होंने कि तुमको जो देना दे दो, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उस जिनदत्त सेठ को एक आकाशगामिनी विद्या दे दी। आकाशगामिनी विद्या के माध्यम से जिनदत्त सेठ आकाश में उड़कर कहीं भी जा सकता है, कहीं भी, मतलब ढाई द्वीप के अंदर। ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकता, ढाई द्वीप के अंदर जिनदत्त सेठ कहीं भी जा सकता है उड़कर। और बोला कि यदि ये विद्या किसी अन्य को देना चाहो तो नमोकार मंत्र की सिद्धि के माध्यम से किसी अन्य को भी दे सकते हो। तो अब क्या था, जिनदत्त सेठ को विद्या की प्राप्ति हुई तो वो धार्मिक था। किसी को धर्म करते करते यदि धन की प्राप्ति हो जाए, धर्म करते करते यदि धन की प्राप्ति हो जाए तो मंदिर जाना छोड़ देता है। धर्म करते करते यदि धन की प्राप्ति हो जाए तो वो मंदिर रहना छोड़ देता है। पर जिनदत्त सेठ को धर्म करते करते आकाशगामिनी विद्या की प्राप्ति हुई तो उसने क्या किया, उसने अभी तक तो पृथ्वी लोक वो अपने नगर के मंदिर में जाता था। आकाशगामिनी विद्या प्राप्त होने के बाद में पंच शिमेरुओं के दर्शन करने जाने लगा। सुमेरु पर्वत के मध्य लोक में विदेश क्षेत्र में जो विराजमान है सुमेरु पर्वत, उस पर्वत के जिनालों के दर्शन करने जाने लगा। वहाँ में मंदिरों में पूजा करने जाने लगा और प्रतिदिन सुमेरु पर्वत जिन मंदिर के दर्शन पूजन करने जाने लगा तो एक सोमदत्त नाम का एक माली वहीं पर था। सोमदत्त नाम का जो माली था वो प्रतिदिन जिनदत्त सेठ को फूल लाकर देता था। बगीचे में से जो ताजे खिले खिले फूल होते थे वो लाकर देता था। किस लिए? भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है, शास्त्रों में तो सभी चीज़ों का वर्णन आता है, हम इसका निषेध नहीं कर सकते फल फूल चढ़ाने का। पर हम यही कहेंगे काल के हिसाब से, देश काल के हिसाब से सब परिवर्तन होता रहता है। आज के समय में क्या है, ठीक है, पर विवेक से काम नहीं करते लोग, विवेक से काम नहीं करते। अभिषेक करते हैं पंचामृत अभिषेक तो अच्छे से सफाई नहीं करते, अच्छे से मार्जन नहीं करते, पूरे में चींटी हो जाती है। और पता नहीं कौन कौन सी देवों से अभिषेक करते हैं, उसमें खूब सारे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। विवेक से नहीं करते और पूरे वेदिका को दूध दही आदि से भर देते हैं। वैसे तो पंचामृत अभिषेक में ऐसा होता था, केवल पंचामृत, पंचामृत 5 अमृत चीज मानी जाती थी, उनसे अभिषेक करने का विधान होता था। कौन कौन सी? 3 तो गौरस और 2 वनस्पति रस, 3 गौरस और 2 वनस्पति रस। कौन कौन सी? गौरस में दूध, दही और घी, ये तीनों को अमृत माना जाता है। दूध को भी अमृत बोलते हैं संस्कृत भाषा में पर्यायवाची नाम, दही को भी अमृत बोलते हैं और घी को भी अमृत बोलते हैं। और वनस्पति कायिक में, वनस्पति रस में गन्ना, बूरा, उसको अमृत बोलते हैं। और बूरे के साथ में नारियल का पानी, नारियल पानी को भी अमृत बोलते हैं। तो इनको मिलाकर पंच अमृत बोला जाता था और इन्हीं 5 अमृत से भगवान का अभिषेक किया जाता था, तो वो पंचामृत अभिषेक कहलाता था। आज के समय में तो पता नहीं कौन कौन से अमृत बना दिए, और पता नहीं लोगों के पास समय भी नहीं है, लोगों के पास समय भी नहीं है। पहले के समय में लोगों के पास समय भी होता था, आज के समय में समय भी नहीं है। तो इतना ही है कि हाँ, समय के अनुकूल, समय के अनुसार बदलाव हो गया तो अच्छा ही है। तो सोमदत्त सेठ
प्रतिदिन फूल लेकर सुमेरु पर्वत के दर्शन करने जाने लगा। सोमदत्त सेठ नहीं, जिनदत्त सेठ। और सोमदत्त डेली प्रतिदिन फूल लाकर देता। तो सोमदत्त ने एक बार जिनदत्त सेठ से पूछ लिया कि आप प्रतिदिन कहाँ पर जाते हो। जिनदत्त था, सेठ था, सम्यक दृष्टि देव था, सम्यक दृष्टि जीव था, तो झूठ थोड़ी बोलेगा। उसने साफ साफ कहा कि मैं सुमेरु पर्वत के दर्शन करने के लिए जाता हूँ, सुमेरु पर्वत पर पूजन करने के लिए जाता हूँ। तो सोमदत्त सोचने लगा, सुमेरु पर्वत के पास जाते हैं, सुमेरु पर्वत वो तो कहाँ पर है। तो उसने बोला कि मैं भी सुमेरु पर्वत के दर्शन करना चाहता हूँ। उसने बोला कि मैं भी सुमेरु पर्वत के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी सुमेरु पर्वत के दर्शन करने जाऊं, पूजा करने जाऊं। अब जिनदत्त सेठ क्या करे? जिनदत्त सेठ ने क्या किया, जो दो देवों ने उनको विद्या बताई थी और विद्या को सिद्ध करने की कला बताई थी, तो उस जिनदत्त सेठ ने उस सोमदत्त सेठ को बता दिया, सोमदत्त माली को, तुम ऐसा कहना, अमावस्या के दिन, कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन एक शमशान भूमि में जाना, वहां पर एक वट वृक्ष के पेड़ के ऊपर एक छीका बांधना, झूला बांधना, उसमें 108 रस्सी बांधना और नीचे उस झूले के जस्ट नीचे तलवार, भाल, त्रिशूल आदि पहने पहने शस्त्र लगा देना और उसकी पूजन करना। पूजन करने के बाद में उस छीके के ऊपर चढ़ना और छीके के ऊपर चढ़ने के बाद में एक एक नमोकार मंत्र बोलकर एक एक रस्सी को काटना। क्या बोला? एक एक बार नमोकार मंत्र का जाप करते करते एक एक रस्सी को काटना। जब पूरी रस्सी कट जाएंगी तो तुमको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। अब वही वहां पर जो सेठ था, सोमदत्त माली था, वो वहां पर उस विद्या की सिद्धि कर रहा था। वो क्या करता, उस पर चढ़ता और उसके अंदर शंका होती मन में कि जिनदत्त सेठ ने मुझसे यदि झूठ बोला हो और मैं रस्सी काट दूंगा तो मैं नीचे इस तलवार और भाल और त्रिशूल के ऊपर गिरूंगा और मर जाऊंगा। शंका उत्पन्न होती उसके अंदर और नीचे उतर आता और नीचे उतरने के बाद मैं सोचता कि जिनदत्त सेठ तो बहुत धर्मात्मा है, वो क्यों मुझे मारना चाहेगा। जिनदत्त सेठ तो बहुत धर्मात्मा है, मुझे क्यों मारना चाहेगा। तो इतना सोचता तो ऊपर वापस चढ़ जाता। ऊपर चढ़ता और नीचे भालों को देखता तो मन में शंका उत्पन्न हो जाती, अरे मैं रस्सी काटूंगा तो नीचे ही तो गिरूंगा, नीचे गिर जाऊंगा। यदि रस्सी काटने के बाद में नीचे गिरूंगा तो जो तलवार, त्रिशूल और भाल लगे इनके ऊपर गिरूंगा और मैं मर जाऊंगा। फिर वापस नीचे उतर जाता और नीचे उतरने के बाद में फिर सोचता कि जिनदत्त सेठ मुझे क्यों मारना चाहेगा। फिर चढ़ जाता ऊपर। ऐसी वो नीचे उतरता, ऊपर चढ़ता, नीचे उतरता, ऊपर चढ़ता। आप लोग भी ऐसी करते हैं। भगवान के पास आते हो, भगवान के पास आते हो, भगवान के पास आने के बाद मैं सोचती हूँ कि भगवान कुछ देते तो है नहीं है, भगवान के पास आके करेंगे क्या। और घर पे जाते हो, अरे हमारे पास जो मिला सब भगवान जी तो मिला है। फिर मंदिर आ जाते हो और मंदिर आते हो तो फिर सोचते हैं भगवान के पास तो कुछ है ही नहीं है, वो तो क्या देंगे। फिर घर पहुंच जाते हो, घर पहुंचते हैं, अरे हमारे पास इतना अच्छा परिवार है, इतना अच्छा घर है, इतना धन है, हम तो झोपड़ी में नहीं, हम तो झोपड़ी से अच्छी है। ये सब तो भगवान की कृपा है। वापस मंदिर में आ जाते हो। आप करते हो ऐसा कि नहीं करते? मन में शंका उत्पन्न करते हो कि नहीं करते? बिल्कुल शंका उत्पन्न नहीं करना। सच्चे देव है तो भीतरा की देव है।
देने वाले हैं तो वितरागी देव हैं, हमारा कल्याण करने वाले हैं तो वितरागी देव ही हमारा कल्याण करने वाले हैं। हमारा कोई कल्याण करेगा तो ये शास्त्र ही हमारा कल्याण करेंगे। हमारा यदि उद्धार होगा तो इन निर्गंत मुनियों के माध्यम से हमारा उद्धार होगा। हमारी यदि समाधि होगी तो कौन कराएगा समाधि? निर्गंत गुरु तो कराएंगे। अंत समय में हमको मान लो गुरु का दर्शन हो जाए तो हम कितने पुण्यशाली कहलाते हैं। तो अंजन चोर वहां पर पहुंचा, पूछा तुम क्या कर रहे हो? अंजन चोर ने बताया कि मुझे जिनदत्त सेठ ने ऐसे ऐसे मुझे बताया है। और अंजन चोर था ना, वो चोर नहीं था, मैंने पहले ही बता दिया, वो तो एक राजा का पुत्र था। ललितांग नाम था उसका, पर दुर्गुणों में, दुर्व्यसनों में, पापों में आकर वो चोर बन गया, व्यसनी बन गया। पर उसके संस्कार थे ना, वो कैसे थे? बचपन से संस्कार कैसे थे? राजा धर्मात्मा था तो पुत्र के भी संस्कार धर्मात्मा वाले होंगे। तो ध्यान रखना, आप यदि मंदिर आते हो और कभी आना छूट जाए, यदि द्वारा से मंदिर जाना हो जाए तो आपको पहले का याद आ जाएगा। तो मैं तो पहले ही मंदिर जाता था। आपने जो पढ़ा है, सुना है, कोई बात नहीं, भूल जाओ। भविष्य में कभी ना कभी तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने ऐसा वहां पर सुना था, पढ़ा था। तो पढ़ना कभी व्यर्थ नहीं होता, मंदिर आना कभी व्यर्थ नहीं होता। कभी ना कभी किसी ना किसी भाव में काम आ ही जाता है। पूर्व भाव का याद आ जाता है। बहुत सारे लोगों की दीक्षा होती है ना, हम अपनी भी बताएं तो हमारा तो कोई पूर्व का संस्कार था तो इस भाव में भी मुनि बनने के लिए प्रेरित कर रहा था। नहीं तो हम तो 20 साल की उम्र तक जैन धर्म में आ ही नहीं जानते थे। बस गए मंदिर, अभिषेक किया और सुबह करके पूजन कर ली, आ गए, हो गई हमारा धर्म, हो गए हमारा धर्म। और एक यादव जी थे, वकील साहब थे, यादव जी के साथ में हम अभिषेक करते थे। हमारे जहाँ पर एक यादव जी थे तो वो भगवान जी का अभिषेक करते थे और पूजा भी करते थे। ग्वालियर में यादव जी थे। तो अपने जैन धर्म में जो वनिया, ब्राह्मण, ठाकुर हैं, ये जैन धर्म को मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं और धार्मिक क्रिया को कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। यादव कौन से वाले? कई बार तो जहाँ पर डाउट हो गया था, जहाँ पर मैंने यादव बोला तो उन्होंने यादव तो चमार होते हैं, मैंने चमार वाले नहीं, यदुवंशी यादव। कौन से? यदुवंशी यादव। हाँ, कृष्ण भगवान और नेमिनाथ भगवान के वंशज। हाँ, तो संस्कार तो उसके बचपन में कैसे थे? धार्मिक थे। और वहां पर पहुंचा, पूछा सोमदत्त सेठ से, बताया तो वो उसके जो बचपन के धार्मिक संस्कार थे वो उमड़ आए। उसने ली अपनी चाकू, तलवार और चढ़ गया छीके पर, अंजन चोर पर। इसमें कुछ ऐसा वर्णन मिलता है, अपने जैन परंपरा में तो कहते हैं कि उसने नमोकार मंत्र पढ़ा था, बाकी श्वेतांबर परंपरा में कहते हैं वो नमोकार मंत्र भूल गया था। और भूलने के बाद उसने कहा, आड़म ताड़म कछु ना जानम, सेठ वचन सत प्रमाणम। आपने सुनी है ना, ये श्वेतांबर परंपरा में कहते हैं। अपने दिगंबर परंपरा में तो कहते हैं कि उसने नमोकार मंत्र पढ़ा था। और उसने पूरी रस्सी को काटा और रस्सी को काटने के तुरंत बाद नीचे नहीं गिर पाया, उतने में विद्या उसके पास आ गई और विद्या उसके चरणों में समर्पित हो गई। बोला कि तुमने मुझे सिद्ध कर लिया, मुझे अब आज्ञा दो, क्या करना है? तो अंजन चोर की आंखें फटी रह गई। बताओ, मैं तो चोर, व्यसनी, पापी, और मुझे विद्या सिद्ध हो गई।
उसने बोला कि अब तो मुझे, उसके अंदर पश्चाताप हुआ, अपनी आलोचना करने लगा कि मैंने अपना जीवन किस चीज में निकाल दिया। उसने कहा कि मुझे जिन दत्त सेठ के माध्यम से विद्या की सिद्धि हुई है, तो मुझे जिन दत्त सेठ के पास ले चलो। विद्या जिन दत्त सेठ के पास पहुंच गई। कहां पर था जिन दत्त सेठ? सुबह के समय, सुबह हो गई थी, सुमेरु पर्वत पर। सुमेरु पर्वत पर डेली पूजा करने जाता था। वहां पर जैसे ही अंजन चोर पहुंचा तो जिंदत सेठ को शंका हुई, ये चोर यहां पर कैसे आ गया? उस चोर ने कहा कि आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं, अब मैं चोर नहीं हूं, अब मैं चोर नहीं हूं, मैं तो आपके चरणों में आया हूं और अपनी आत्मग्लानि, अपनी आलोचना करने के लिए आया हूं। ध्यान रखना, आप कितने भी पाप कर लेना, पाप करने के बाद में भगवान के पास आप अपनी यदि सच्चे मन से आलोचना करोगे, अपने आत्मग्लानि करोगे, तो आपके पाप भी धुल जाएंगे। प्रतिदिन भगवान के सामने आना करो, भगवान के सामने अपने पापों को स्वीकार किया करो और बोला करो, भगवान मैंने अभी तक जितने भी पाप किए हैं वो पाप मेरे क्षमा हो। प्रतिक्रमण करते हैं मुनिराज दिन में 2 बार। किस लिए करते हैं? अपने पापों की प्रायश्चित के लिए, पापों को अपना यानी कि समाप्त करने के लिए। तो अंजन चोर पहुंचा और अपनी आत्मग्लानि की, आत्मनिंदा की, आलोचना की और बोला कि अब मैंने बहुत संसार को घूम लिया, अब मुझे कुछ ऐसा मंत्र बताइए, ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा संसार भ्रमण समाप्त हो जाए। तो ऐसा मंत्र तो केवल और केवल मुनि महाराजों के पास होता है। मोक्ष केवल और केवल मुनिराज बन के ही जाया जा सकता है। आप सोचो, घर में कितनी भी तपस्या कर लें, घर में कितनी भी साधना कर लें, घर में कितना भी कुछ कर लें, पर घर में रहकर कोई मोक्ष नहीं जा सकता। यदि घर में रहकर कोई मोक्ष जा सकते थे तो तीर्थंकर भगवान क्यों त्यागते घर को? यदि घर में रहकर मोक्ष हो जाता तो तीर्थंकर भगवान घर को ऋषभ क्यों छोड़ते? उनके पास किस चीज की कमी थी? तीर्थंकरों के पास कितना बड़ा राज था, पाठ था, वैभव था, किस चीज की कमी थी? बस कमी थी तो अपनी आत्म सुख की कमी थी, आत्म वैभव की कमी थी। बाहर में तो खूब सारा वैभव था पर अंदर की आत्मा का वैभव नहीं था। अपनी आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने घर को छोड़ा था। तो जिंदत सेठ ने कहा, यदि तुमको वास्तविकता में संसार दुखों से छुटकारा पाना है तो चलो मेरे साथ में। और जिंदत सेठ अंजन चोर को एक रिद्धिधारी मुनिराज के पास ले गया और रिद्धिधारी मुनिराज के पास ले गया तो रिद्धिधारी मुनिराज ने उनको जैनेश्वरी दीक्षा दे दी। अंजन चोर अब अंजन मुनिराज बन गया। ध्यान रखना, कभी भी कोई भी कुछ भी बन सकता है। समय सबका एक सा नहीं होता, समय सबके एक से नहीं होते, सबके समय बदलते हैं। सबका समय एक सा नहीं होता और सब समय एक सा नहीं होता। उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहता है। कोई राजा है तो राजा रंग भी बन जाता है और कोई रंग है तो वो राजा भी बन जाता है। समय का हेर फेर ऐसे ही चलता रहता है। अंजन चोर कोई चोर नहीं था, वो तो राजकुमार था, पर कर्म के उदय से वो चोर हो गया। फिर पुनः उसके कर्म उदय में आए तो वो चोर भी मुनिराज हो गया। मुनिराज बनने के बाद में उसने तप किया, साधना की, घोर तप किया, ध्यान किया और ध्यान करने के बाद में वो शुक्ल ध्यान, अपना धर्म ध्यान किया। धर्म ध्यान करते करते शुक्ल ध्यान पे पहुंच गया और शुक्ल ध्यान में पहुंचने के बाद में
एकत वितर्क, और दूसरा कौन सा है? एतक वितर्क और पृथक वितर्क नाम का ध्यान कर कर उसने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अंजन चोर पहले चोर था और उसने मुनिराज बनकर ध्यान कर कर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, भगवान बन गया। अंजन निरंजन हो गया, अंजन निरंजन हो गया। यदि वो डाउट करता, शंका करता, कौन से? सोमदत्त माली की तरह ऊपर चढ़ता और नीचे उतरता, तो क्या होता? तो ध्यान रखना, तत्व इसी प्रकार है, अपने देवशास गुरु इसी प्रकार है, इसी तरह है, अन्य प्रकार नहीं है, अन्य तरह नहीं है। ऐसी अपने अंदर श्रद्धा रखना, अटल श्रद्धा रखना, तलवार में चढ़े हुए पानी की तरह, तभी आप सच्चे सम्यक दृष्टि कहला सकते हो। अन्यथा फिर आप वही वाला काम है ना, इधर उधर, कभी मंदिर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। तो आपको सच्चा सम्यक दृष्टि बनना है। आपको तो अपने अंदर निशंकित किसी प्रकार की देवशाही गुरु में शंका उत्पन्न नहीं करना, तभी आप सच्चे सम्यक दृष्टि बन सकते हो। आज अपन ने सम्यक दर्शन का प्रथम अंग निशंकित अंग को देखा, कल अपन दूसरा अंग निकांक्षित अंग को देखेंगे। तो अपना आज का विषय इतना ही। जय बोलिए महावीर भगवान की।